नूर की तलाश, ईमान, इज्जत और सब्र की कहानी। नूर, दाल में नमक कम है। तुम्हें अब तक ये भी नहीं आता, सना ने गुस्से में कहा और अपना दुपट्टा झटकती हुई चली गई। नूर ने हाथ पोंछते हुए मुस्कुराने की कोशिश की। अगली दफा बेहतर बनाऊंगी, इंशाअल्लाह। हर बात में इंशाअल्लाह कहकर जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती हो, शगुफ्ता बेगम ने तीखा जुमला मारा। हमजा ने सिर्फ एक नजर उठाकर देखा, फिर फोन में मशगूल हो गया। नूर ने उसकी तरफ देखा, कुछ कहने की उम्मीद थी, लेकिन जैसे हमेशा होता था, उसने कुछ नहीं कहा। शादी को 3 महीने हो चुके थे। नूर इस घर में उम्मीदें लेकर आई थी, मोहब्बत, इज्जत, सुकून। लेकिन हर दिन एक इम्तिहान बन गया था। एक शाम कपड़े लगाते वक्त उसकी नजर हमजा के लैपटॉप पर गई। चैट का विंडो खुला था। तुम्हारे बिना काम में भी दिल नहीं लगता, कल डिनर फिर? नूर का दिल धड़क गया। उसने आंखों में आंसू रोक लिए और रात को सजदे में गिर गई। या अल्लाह, मैं टूटना नहीं चाहती, तेरी रजा चाहिए बस। कुछ दिन बाद सना हफ्ती हुई ड्राइंग रूम में दौड़ी आई। अम्मी, नूर अपने नाम पर घर की रजिस्ट्री करवाना चाहती है। देखिए ये फोटोकॉपी। शगुफ्ता ने गुस्से से कागज छीना। हाय अल्लाह, अब समझ आया इसके सब्र के पीछे क्या नीयत छुपी थी। नूर दौड़कर आई। मैं कसम खाकर कहती हूँ, ये झूठ है। हमजा ने नरमी के बजाय ठंडा फैसला सुना दिया। नूर, कुछ वक्त के लिए तुम अपने घर चली जाओ। जब सब ठीक हो जाए, बुला लेंगे। नूर ने सिर उठाया, आंखों में आंसुओं के बजाय सुकून था। मैं अल्लाह के भरोसे पर जा रही हूँ। वो कभी गलत फैसला नहीं करता। अपने माँ बाप के घर आकर नूर को फिर से जिंदगी की मीठी हवा महसूस हुई। उसकी माँ के हाथों की चाय, गली के मस्जिद के अजान की आवाज, सब कुछ पहचाना सा था। वो दिन में मोहल्ले के बच्चों को कुरान पढ़ाने लगी और रात को तहज्जुद में अपनी रूह को तसल्ली देने लगी। एक दिन फोन आया हमजा का। अम्मी को माइल्ड स्ट्रोक आया है। सना सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रही। तुम आ सकती हो क्या कुछ दिन के लिए? नूर ने गहरी सांस ली और बोली, मैं आऊंगी, लेकिन सिर्फ कुछ दिन के लिए। घर में वापस कदम रखते वक्त नूर बिल्कुल अलग थी, न कमजोर न बेहाल, बस सुकून के साथ। शगुफ्ता बेगम सोफे पर लेटी थी, कमजोर सी। नूर ने जाकर सिर्फ इतना कहा, अस्सलामुअलैकुम अम्मी, अल्लाह आपको शिफा दे। खामोशी थी, लेकिन नफरत नहीं थी। नूर ने घर संभाल लिया, खामोशी से खिदमत करती रही बिना किसी शिकवे के। अब उसकी ताकत किसी इंसान से नहीं थी। एक रात हमजा आया, उस वक्त जब नूर कपड़े प्रेस कर रही थी। नूर जी, उसने बिना देखे जवाब दिया। मैं गलत था। सना ने झूठे पेपर्स दिए थे। मुझे तुमसे माफी चाहिए। नूर ने ठंडे लहजे में कहा, माफी सिर्फ लफ्ज नहीं होती हमजा, बदलाव उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगली सुबह सना खामोशी से किचन में आई। नूर बाजी, मैं शर्मिंदा हूँ। आप वाकई बेहतर इंसान हैं, हम ही अंधे थे। नूर ने मुस्कुराकर कहा, अंधेरा रोशनी को दबा नहीं सकता, सिर्फ देर लगाता है। उसी रात शगुफ्ता बेगम ने उसका हाथ थामा। मैं तुमसे नफरत करती थी, लेकिन तुमने सब्र से दिल जीत लिया। मुझे अपनी माँ समझ लो, अगर हो सके तो। नूर की आंखें भर आईं। मुझे कुछ जीतने की जरूरत नहीं थी अम्मी, मेरा रब मेरे साथ था, बस यही काफी था। शगुफ्ता ने कांपते हाथों से नूर के सिर पर हाथ रखा। पहली बार उस छूने में मोहब्बत थी, ताना नहीं। तुमने हमें हमारी ही औकात दिखा दी बेटा। तुम हमारी इज्जत हो, नूर हो, हमारी रोशनी। नूर झुककर उनकी गोद में सिर रख देती है।
शगुफ्ता की आंखों से बहते आंसू इस बार अफसोस के नहीं, सुकून के थे। 6 महीने बाद नूर अब एक छोटी सी महिलाओं की सेंटर चला रही थी। वो कुरान सिखाती, सब्र और इज्जत का मतलब समझाती। उसका लहजा नरम था, लेकिन उसकी बातें दिल में उतरती थी। हमजा अब उसका साथी बन गया था, साथ में कुर्सियां लगाता, चाय बनाता। एक शाम नूर ने सब औरतों से कहा, जिंदगी कभी कभी जुल्म करती है, लेकिन अगर दिल में यकीन हो तो वही दर्द आपको रोशनी तक ले जाता है। अपनी कदर पहचानिए। अल्लाह ने किसी को बेकार नहीं बनाया।